बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ रसमलाई की। नरम नरम रसमलाई, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये रसमलाई जो बड़ी बड़ी स्वीट की दुकान से या ब्रांड की मिलती है उससे भी अच्छी और म्यारी रेसिपी मलाई आप ख़ुद घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर मैंने 2 लीटर दूध लिया है, वो मैं 2 लीटर दूध इसके अंदर ऐड कर दूंगा। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितनी रसमलाई बनाना चाहिए उसके मुताबिक आप दूध ले सकते हैं। तो आप पूरी मेरी रेसिपी देखेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी रसमलाई बनानी है और किसके लिए कितना दूध हमें चाहिए होगा। तो ये देख लें, हमने इसको दूध को फुल बॉयल करना है। जब इसके अच्छी तरह ये बॉयल हो जाए आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर रख देना है और दूध को अच्छी तरह बॉयल करना है। दूध को बॉयल करने की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ट्रिक के साथ आपको दूध बॉयल करने का तरीका बताया हुआ है, वहाँ से देख के आप ये दूध भी बहुत अच्छी तरह बॉयल कर सकते हैं। अच्छा, आपने अच्छी तरह दूध जब बॉयल कर लिया तो हमने इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। फुल हमने हॉट दूध नहीं लेना। जब ये थोड़ा सा मीडियम ठंडा हो जाए तो आपने ये दूध ले लेना है। फिर इसके अंदर 4 से 6 टेबलस्पून आपने सफ़ेद सिरका ऐड कर देना है। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह सिरका यूज़ करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसमें पनीर का अमल शुरू हो जाए। ये देख लें, कुछ देर हो चुकी है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा पनीर बनना शुरू हो गया है, यानी इसमें फुटकियाँ आना शुरू हो गई हैं। आपने इसको 7 से 6 से 8 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारा पनीर अच्छी तरह बन सके। ये देख लें, तकरीबन इसको 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा इसमें पनीर बनने का अमल शुरू हो चुका है। तो ये देख लें, तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा ये पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस आपने अभी इसको डिश आउट कर लेना है। तो एक आपने जाली ले लेनी है और इसके नेट बार ले लेना है। आपने इसके अंदर सारा जो पनीर हमने बनाया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। तो इससे ये होगा कि सारा पनीर आपका जाली के ऊपर रह जाएगा और जो इसका एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो सारा आपका नीचे बॉल के अंदर आ जाएगा। तो अच्छी तरह आपने इसके अंदर पनीर ऐड कर देना है और पानी को जो है उसको आपने रिमूव कर लेना है। तो फिर इसके अंदर आपने ठंडा पानी लेना है और ठंडे पानी के साथ आपने इसको थोड़ा सा वॉश करना है। तो ठंडे पानी से वॉश करने का ये होगा कि पनीर हमारा थोड़ा सा एक तो ठंडा हो जाएगा और दूसरा ये है कि इसमें जो खटासपन, जो सिरका हमने डाला था उसका खटापन जो इसमें आ गया है वो सारा इसमें वॉश की वजह से वो सिरका सारा आपका निकल जाएगा। बस आपने 1 से 2 मरतबा इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक परात ले लीजिए और इसके अंदर आपने ये जितना पनीर हमने बना लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने अच्छी तरह इसका पानी पहले खुशक कर लेना है। फिर आपने इसको अच्छी तरह मैश करना है, यानी मसल मसल कर आपने इसको अच्छी तरह मैश कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको मसल के मैश करेंगे, यानी इसका जो दानापन है उसको बिल्कुल अच्छी तरह आपने ख़त्म करना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। जो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी रसमलाई टूट जाती है, लेकिन बस ये आप स्टेप आपने बहुत अच्छी तरह कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो बहुत ही अच्छी तरह आपने तकरीबन 6 से 8 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह मैश करना है, यानी कि हाथ के साथ ही इसका आपने दाना बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो ये देख लें, हमारा तकरीबन दाना ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरह ये मैश हो चुकी है। तो ये हमारी पनीर की डो बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही आसान स्टेप के साथ मैंने आपको ये बताया है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत यही है कि 6 से 8 मिनट आपने इसको अच्छी तरह बस मैश कर लेना है। जितना अच्छा आपका ये मैश होगा उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये रसमलाई बनाएगी और ना ही वो टूटेगी और ना और उसका जायका और उसकी खुशबू, उसका रंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल वाइट सा इसका कलर आएगा। तो ये देख लें, हमने इसकी डो, पनीर की डो हमने बिल्कुल रेडी कर ली है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने इसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। आपकी मर्ज़ी, आपकी अपनी चॉइस, आप जो भी शेप देना चाहे आप इसको छोटे छोटे बॉल बना लीजिए, या लंबे आपने इसके करने हैं तो लंबे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये देख लें, हम इसके छोटे छोटे बॉयल भी आपको मैंने तीनों जो इसके रसमलाई की जो शेप बनती है वो तीनों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ।
तो ये हमने इसके बॉल तैयार कर लिए। अगर आप इसको थोड़ी सारी बेजवी शक्ल यानी लंबी शक्ल में देना चाहते हैं तो आपने वो भी इसको रेडी कर लेना है। ये देख ले बहुत ही ईजीली और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार हो रही है। और इसमें और आपने बनाते हुए एक बात का बहुत अच्छी तरह आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर कोई कट ना पड़े। लेकिन जितना अच्छा आपने इसको मैश किया होगा यानी मसल मसल के आपने इसको इसकी डो तैयार की होगी तो इंशाल्लाह आपके वो कट नहीं पड़ेंगे। और अगर कट पड़ जाते हैं तो समझे फिर आपकी रसमलाई ये जब कुक होगी तो ये टूट जाएगी। और बहुत से लोगों की यही शिकायत आती है कि हमारी रसमलाई जब हम इसको कुक करते हैं तो वो टूट जाती है या पानी के अंदर मिक्स हो जाती है, घुल जाती है। तो आपने बस इसकी यही एहतियात करनी है कि जितना अच्छा आप इसको मैश करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी रसमलाई बनेगी। हमने दो लंबे कबाब की शक्ल में भी इसको आपको बता दिया कि इस शेप में भी बनती है और थोड़ी ये चिपटी यानी कि शामी कबाब जैसे बनते हैं इस तरह की छोटी टिक्कियाँ भी आप इसकी बना सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल है, जो भी आपको पसंद है, आप उस शेप की शामी कबाब बना सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों डिज़ाइन की शामी कबाब आपको बना के बता दी है। तो अभी मैं इसके सारे बॉल तैयार कर लिए हैं मैंने। और ये देख लें, आप बॉल को बहुत आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि इसके अंदर देख लें कोई भी कट नहीं है और बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त इसके बॉल बने हैं। तो ये देख लें बिल्कुल किसी किस्म का किसी भी जगह पे कट नहीं है। ये कट इस वजह से नहीं आया इसके अंदर कि हमने इसको बहुत ज़्यादा यानी कि इसको मैश किया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर आपने 1 लीटर दूध और ले लेना है। आपने ये बॉल बना के रख लेने हैं और इसको आपने थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए ऊपर रख देना है। उतना चर हम इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। तो 1 लीटर दूध आप लेकर इसको भी आपने गर्म करना है। हमने इसको भी बॉयल कर लिया हुआ था। जब ये मीडियम गर्म आ जाए तो फिर दोबारा आपने इसको थोड़ा सा गर्म करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। आपने थोड़ा थोड़ा करके कंडेंस्ड मिल्क का इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क बहुत ज़्यादा मीठा होता है तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसके अंदर 3 अदद इलायची वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इससे इसके खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और जायके में भी इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। फिर आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क पे दूध को चेक कर लीजिए। अगर आपको मीठा कम लगे तो थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क और इसके अंदर ऐड कर देना है आपने। और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। साथ साथ हमारा दूध पक भी रहा है, ये हमने थोड़ा सा इसको थिक भी करना है ताकि हमारी रबड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बन सके और हमारी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो बस आपने साथ साथ चम्मच इसको हिलाते रहना है, चम्मच आपने इसको नहीं छोड़ना ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। तो ये देख लें इसमें बॉयल भी आ रहा है, लेकिन आपने फिर तो मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने कंडेंस्ड मिल्क और इसके अंदर डाल दिया है। तकरीबन इसमें जो 1 पाव का डब्बा होता है कंडेंस्ड मिल्क वो 1 लीटर दूध के अंदर चला जाएगा। तो लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा खाते हैं उसके मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस अच्छी तरह आपने कंडेंस्ड मिल्क डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर इसके अंदर जो बादाम हमने लिए थे तो बादाम हमने क्रैश कर लिए थे यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो अच्छी तरह ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है और उसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है। बस जब हमारा ये रबड़ी बिल्कुल तैयार हो जाए, थोड़ा सा डार्क गाढ़ी हो जाए तो इसके अंदर बादाम मिक्स करके आपने इसका फ्लेम बंद कर देनी है और इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आना है यानी कि इतना ठंडा करना है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर आपने 1 लीटर पानी ऐड कर देना है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल के साथ ताकि आपकी रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो फिर इसके अंदर 2 अदद इलायची वो आपने ऐड कर देनी है और 1 कप चीनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। हमने इसका बस लाइट सा शीरा बनाना है यानी कि हमने शीरे को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इसके अंदर मीठापन आ जाए। और इसके अंदर एक लीटर पानी के अंदर 1 कप चीनी यानी कि 1 पाव चीनी जाएगी और 2 इलायची इसके अंदर जाएगी ताकि इलायची की इसकी खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जब अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा पानी जो हमारा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने पनीर के बाल बना लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। यानी सारे जिस शेप में भी आपने ये रसमलाई बनाई है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने। बहुत ही आराम के साथ आपने इसके अंदर सारे के सारे जो बाल है वो आपने पनीर के बाल वो आपने ऐड कर देने हैं। जो देख लें हमारी, और आपने फ्लेम को फुल तेज़ रखना है। ये भी एक आपने बहुत ज़रूरी स्टेप आपने याद रखना है कि हमने फ्लेम को मीडियम नहीं रखना, हमने फुल आंच के ऊपर इसको रख कर हमने कुक करना है।
तो आपने 10 से 12 मिनट इसको मीडियम आंच के ऊपर फिर आपने इसको कुक कर लेना है। पहले हमने आंच को तेज़ रखना है ताकि इसका टेम्परेचर बराबर हो सके, फिर उसके बाद आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर रखकर अच्छी तरह कुक कर लेना है। दोनों स्टेप आप याद रखिएगा कि जब हम बॉल डाल रहे होंगे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाएगा, तो हमने फुल आंच के ऊपर इसको रखना है, और जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर इसका हमने मीडियम फ्लेम कर देनी है। आपने इसको चम्मच के साथ बिल्कुल नहीं हिलाना, बस आपने इसको सिर्फ देचकी को हिलाना है ताकि ये हमारे सारे बोल ऊपर नीचे से अच्छी तरह कुक हो सकें। तो फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रख कर आपने इसको स्पून बिल्कुल नहीं लगाना, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आपने याद रखें, नहीं तो हमारी रसमलाई बहुत नरम होगी या टूट जाएगी। तो ये अच्छी तरह ये देख ले, इसको 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी रसमलाई के बॉल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बस आपने अभी इसको फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बॉल ले लीजिए और उसके अंदर आपने ठंडा पानी ऐड कर देना है। फुल ठंडा पानी आपने लेना है। अगर आपका पानी थोड़ा सा गर्म है तो आप इसके अंदर आइस क्यूब भी डाल दीजिए। तो मैं जितना अच्छा ज़्यादा चिल होगा उतनी हमारी रसमलाई अच्छी तरह स्मूथ बन सकेगी। तो आपने इसके अंदर जो हमने आइस क्यूब ली है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर आपने बहुत ही आराम के साथ एक एक बॉल आपने उठाकर इस ठंडे पानी के अंदर आपने ऐड कर देनी है। तो ये देख लें, एक एक बॉल हम उठा रहे हैं बहुत आराम के साथ। ये बहुत ही नरम है और आपने इसको बस बहुत ही आराम के साथ इस बॉल के अंदर, ठंडे पानी के बॉल के अंदर आपने इसको ऐड कर देनी है। सारी की सारी आपने बॉल, जितने भी पनीर के बॉल हमने रेडी बॉयल कर लिए हुए हैं वो सारे आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इससे ये होगा कि ये अपनी जान पकड़ लेंगे और ये इसी जगह के ऊपर बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे, यानी कि फिर टूटेंगे नहीं। ये देख लें, बिल्कुल तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आपने एक बॉल लेना है और उसको हथेली पे रखकर आपने थोड़ा सा पंच करना है, यानी कि थोड़ा सा आप दबाएंगे तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा आपका निकल जाएगा। तो बस आपने उंगलियों के ऊपर रखकर इसको नहीं दबाना, बस सिर्फ हथेली के ऊपर रख के हथेली के साथ हल्का सारा पंच करेंगे तो ये सारा आपका वो पानी जो है इसका एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ये देख लें, नीचे सारा इसका पानी निकल रहा है। मैं आपको इसलिए एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह आपकी रसमलाई बन सके। तो हमने सारे जितने भी ड्राई वो थे पनीर के बॉल हमने ड्राई कर लिए हैं, यानी कि सारा पानी निकाल लिया। हमारी रबड़ी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर आ गई है, ठंडी हो चुकी है। तो बस फिर आपने इसके ऊपर बॉल के ऊपर ये रबड़ी आपने ऐड कर देनी है सारी इसके अंदर, ताकि हमारे देखें अभी बॉयल जो हमने पनीर के बॉल बना लिए थे वो सारे हमने ड्राई कर लिए, यानी कि उसके अंदर से अच्छा पानी खुशक कर लिया। अब इसके अंदर जो रबड़ी हमने जाएगी, रबड़ी एक और बात, आपने रबड़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, यानी ज़्यादा थिक नहीं करना, बस लाइट सारा आपने इसको यानी कि थिक करना है, ताकि जब ये हमारे बॉल जब इसके अंदर ये रबड़ी जाए तो ये सारी की सारी रबड़ी ये आपस में चूस ले और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आए। तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा बादाम स्प्रिंकल कर लेने हैं, पिस्ता, काजू, जो आप चाहे। तो ये देख लें, हमारी रबड़ी बिल्कुल, हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कोई बॉल इसका टूटा नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। तो बस आपने इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये रसमलाई बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आपसे गुजारिश है आप इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।